ऐसे ही चुपचाप बैठे रहोगे या कुछ कहोगे? मैं सिर्फ खुद को काम डाउन रखने की कोशिश कर रहा हूँ, नंबर्स काउंट करके। किस नंबर पे हो? 14, 15, 60, 70, 80, 90, 20। मैं बाहर जा रही हूँ, जब काउंटिंग हो जाए तो बुला लेना। अरे बैठ जाओ तुम, बैठ जाओ। मुझे एक बात का जवाब दो, आखिर वो कौन सा सर्टिफिकेट है जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ही पास है कि जब चाहो दिमाग खराब हो जाए? अब तक तो मुझे भी नहीं मिला, जैसे ही मिलेगा बता दूंगी मैं। लैला, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बात कर रहा हूँ। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी बात सुनोगी। हाँ किया था प्रॉमिस, लेकिन उस आदमी को नहीं देखा तुमने? किस कदर ढीठ और बेशर्म इंसान है वो जानबूझकर गुस्सा दिला रहा था मुझे। ओफ लैला, तुम पे मैं कैसे ट्रस्ट करूं? तुमने कहा था एक मौका दे दे और मुझे इन्वेस्टिगेशन करने दे। मैंने तुम पे ट्रस्ट किया, जो कि मेरी गलती थी। तुम्हें मुझ पर गुस्सा है या अपने आप पर? दोनों पर। तुम पर इसलिए कि तुमने वादा तोड़ा और खुद पर इसलिए कि मैंने तुम पे भरोसा किया। तो फिर तो तुम्हें अकेला छोड़ देना चाहिए मुझे। तुमने कहा था मैं ठंडी रहूंगी, कोई गड़बड़ नहीं होगी। बाकायदा मुझे कन्विंस किया कि मैं तुम पे भरोसा करूं। यही किया ना तुमने? अब मैं भरोसा कर पाऊंगा? ठीक है, तुम सही कह रहे हो, मैं अपनी जुबान पर कायम नहीं रह सकी, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ये केस है ही इतना सेंसिटिव, मैं क्या कर सकती हूँ? वरना मैं हरगिज़ इतनी जालिम नहीं हूँ। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि ऐसा दोबारा ना हो। सिर्फ कोशिश करूंगी? इंस्पेक्टर, वैसे आपके ये लुक्स काफी खतरनाक है। इंटेरोगेशन में यही लुक्स दिया करें। और हाँ, एक और बात है कि आपको बगैर बताए इस पूरे हफ्ते में कुछ नहीं करूंगी। जो भी करूंगी उसकी आपको खबर देती रहूंगी। ज़ैनब, कहाँ थी तुम? बहुत कुछ मिस कर दिया आपने ऑफिसर ज़ैनब। क्यों? क्या हो रहा है अंदर? फिक्र नहीं करो, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। वैसे बड़ा अच्छा शो था ऑफिसर लैला, हमारी पूरी टीम ने इसे बहुत एंजॉय किया। कुछ समझी नहीं हूँ मैं, कहना क्या चाहती हो तुम? तुमने पीटा ना उस आदमी को, तो हमारी एंटरटेनमेंट हो गई। क्या हो रहा है यहाँ दे? हाँ, किस बारे में बात हो रही है? मैं समझी नहीं कुछ। सब बताऊंगी मैं तुम्हें, चाय पे बैठते हैं। ये इतने अच्छे दोस्त कैसे बन गए? तुम्हें अज़लान का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए था। अगर तुम मोहतात न रही तो मुश्किल में पड़ सकती हो। देखो, अज़लान ऐसे नहीं सोचता। अगर हमने कानून तोड़ा तो हम में और उनमें कोई फर्क नहीं रहेगा, और वो सही भी है। हाँ, मैं मानती हूँ, लेकिन हमारा ये तरीका भी बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन कुछ लोग कभी भी उसूलों से नहीं चलते, इसलिए इन जैसे लोगों को हैंडल करने के लिए सब कुछ करना पड़ता है ज़ैनब। हर किसी को उसके किए की सजा मिलेगी, आज नहीं तो कल जुर्म सामने आ ही जाएगा। लिहाजा मोहतात रहना जरूरी है। हमें क्या जरूरत है मोहतात रहने की? हमारी सिचुएशन मुख्तलिफ है। कैसे मुख्तलिफ है? हाँ लैला, एक आदमी का कत्ल हुआ है मुझसे। ज़ैनब, तुमने सिर्फ खुद का बचाव किया, और अगर उस वक्त तुम ऐसा नहीं करती तो वो शख्स तुम्हें जान से मार डालता। इतना मत सोचो तुम। ये सब बातें तुम्हारे लिए कहना बहुत आसान है, तुम्हें कुछ नहीं पता। क्यों, अब क्या हो गया है? याद है अर्जुमंद हुरिया का पीछा कर रहा था और उसका फोन उठा कर ले गया था, जानती हो ना? हाँ, ये जानती हूँ मैं। हुरिया के क्लास फेलो ने उस हादसे की वीडियो बना ली थी और इंटरनेट पे अपलोड भी कर दी। उसके बारे में करीम को भी पता चल चुका है। पीछे हटने को कहा है उसने मुझे इस केस से। तो तुमने क्या कहा? मैंने कहा मैं ये केस नहीं छोड़ सकती। और क्या कहती? ये वीडियो वाला मसला तो वाकई ठीक नहीं। अगर अज़लान या सिनान को पता चल गया तो वो मुझसे भी पूछ सकते हैं कि मैं अर्जुमन से क्यों लड़ाई कर रही थी। तुम कह देना कि मर्डर केस को लेकर धमका रहा था तुम्हें। हाँ, मैंने करीम को तो यही कह के टाल दिया था, मगर अज़लान को क्या बताऊंगी?
वो जरूर पूछेगा कि मैंने रिपोर्ट क्यों नहीं किया। तो तुम अजलान से ये कह देना कि इस केस को सीरियस ही नहीं लिया है तुमने। और सिनान से क्या कहूंगी? वो जानता है मुझे अर्जुमन से नफरत है। उसका शक सीधा मुझ पर ही जाएगा अगर पोल खुल गया मेरा। सिनान की फिक्र करने की तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो बहुत ही जल्द जेल के अंदर होगा। इस वक्त एक ही बात मेरी परेशानी दूर कर सकती है लैला, और वो ये कि उसकी लाश का किसी को नहीं पता चलना चाहिए। ज़ैनब, किसी को नहीं पता चलेगा, ठीक है? भरोसा रखो तुम मुझ पर, कुछ नहीं होगा। कहीं उसकी मौत का किसी को पता ना चल जाए। उसकी मौत का किसी को पता नहीं चलेगा तो अर्जुमन की लाश तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है।